आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, सच्ची घटना बताने वाला हूँ। रमेश पूजा नाम से दो लड़के लड़की होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो पति पत्नी हो जाते हैं। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, नर्सिंग का कोर्स वगैरह वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पति है रमेश, उनकी दोस्ती गलत लोगों के साथ में होती है, उनके साथ में उनकी बैठा उठ होती है। तो फिर क्या करते हैं कि उनके साथ में बैठ उठ के वो भी है जो शराब पीना सीख जाते हैं। उनकी एक लत पड़ जाती है, वो रोज शराब पी के घर के अंदर आते हैं। उनकी एक ऐसी आदत हो जाती है कि वो शराब को नहीं छोड़ पाते हैं। वो डेली पी पी के आते हैं, लेट नाइट आते हैं, वो हमेशा नशे में रहते हैं। जब लेट नाइट आते हैं तो जो पूजा पत्नी है वो क्या करती है, रमेश पति को टोकती है, रोकती है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, इससे हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, कौन कमा के लेके आएगा, आपके कई सारी बीमारियां हो जाएगी, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। पर रमेश बिल्कुल भी पत्नी की बात नहीं मानते हैं, उनकी आदतें बिगड़ती ही जाती है। जब पूजा उनको ज़्यादा कुछ बोलती है तो पूजा के साथ में यानी कि पत्नी के साथ में ही वो मार पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसकी कोई भी बात वो नहीं मानते हैं। अपने यार दोस्तों के बहकाव में आके अपनी पत्नी पूजा के साथ में एक दिन वो ऐसी मारपीट करते हैं कि वो पेट से होती है, 6 महीने का उनके पेट के अंदर बच्चा होता है, पर उनके पेट की वो चोट मार देते हैं। तो फिर जो बच्चा पेट के अंदर होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और जो पूजा पत्नी है वो भी बाल बाल बचती है। उसकी भी जान है जो पूरी तरह से जाने को होती है, पर उसकी उम्र लंबी होती है, इस वजह से वो बच जाती है। तो यहाँ पे ये सिलसिला जारी रहता है। 2 साल का दोनों का रिलेशन हो जाता है। पति रमेश गलत यारी दोस्ती और शराब की लत की वजह से अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं, और उनके पास में कुछ प्रॉपर्टी होती है तो उसको भी वो बेच देते हैं और अपने यार दोस्तों की पूरी बात मानते हैं। एक 4 व्हीलर गाड़ी भी वो ले आते हैं, अपने पैसों से खुद भी पीते हैं तो अपने यार दोस्तों को भी पिलाते हैं। और गलत उनको लड़कियों की महिलाओं की लत भी पड़ जाती है, उनके संपर्क के अंदर भी वो आ जाते हैं। अब यार दोस्त उनको इतना भड़काते हैं कि रमेश अब तेरे को तेरी पत्नी से तलाक ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी तू घर के अंदर जाता है तो तेरी पत्नी तेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करती है, तुझे रोकती है, टोकती है कि तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मर्द है, उस औरत की इतनी हिम्मत नहीं है जो तेरे पैसों से तेरे घर के अंदर रह रही है और तेरे ऊपर ये रोब जमाती है। वो बोलती है कि तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तेरे को तेरी मर्जी से जीना चाहिए। उस औरत की बात तेरे को बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, तेरे को उससे तलाक ले लेनी चाहिए और तेरी हम दूसरी शादी भी करवा देंगे। उसके यार दोस्त पूरी तरह से उसको भड़काते हैं। तो फिर रमेश क्या करता है, अपनी पत्नी पूजा को बोलता है कि मुझे तेरे से डाइवोर्स लेना है। पर पूजा यहाँ पे मना करती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स नहीं लेना है, जैसे भी है आप मेरे पति हैं, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, पर आप मेरे से डाइवोर्स की बात मत करो। पर यहाँ पे पति रमेश है जो मानते नहीं है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको इतना विवश कर देते हैं कि पूजा को भी यहाँ पे तैयार होना पड़ता है डाइवोर्स के लिए। और फिर वो क्या करते हैं, एक वकील करते हैं, उनसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स के जो पेपर रेडी करवाते हैं, कोर्ट के अंदर लगा देते हैं। और दोनों के 2 बार कोर्ट के अंदर ज्वाइंट स्टेटमेंट होते हैं, जिससे दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। फिर दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तो इस तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। पर पूजा है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। वहां पे वो नर्सिंग स्टाफ के अंदर है, जो जॉब के अंदर रहती है। अब 7 साल के बाद में क्या होता है कि शराब पी पी के, दारू पी पी के जो रमेश पति है उनकी हालत खराब हो जाती है, उनके कई तरह की बीमारियां हो जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से खराब हो जाती है, उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं बचता है। जब उनके पास में पैसा होता है तो यार दोस्त भी उनका साथ देते हैं, पर जब उनके पास में पैसा खत्म हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, तो कोई भी उनका साथ नहीं देता है। पत्नी से तो उनका डाइवोर्स हो गया, बस एक बूढ़ी माँ होती है, उनको उनकी चिंता सताई जाती है। फिर उनकी बूढ़ी माँ गांव के प्रधान के जान पहचान से उनके हाथ पैर जोड़ के और कैसे जैसे रमेश को एम्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाती है। ये बात रमेश और पूजा के तलाक होने के 7 साल के बाद की है, जब रमेश को वहां पे एडमिट करवाया जाता है। तो उसी हॉस्पिटल के अंदर जो पूजा है वो नर्सिंग स्टाफ के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर होती है। तो एक दिन जब वो उस वार्ड के अंदर आती है इंजेक्शन लगाने के लिए रमेश के, तो उसे पता चलता है कि ये उसके पति है, तलाकशुदा पति है, जो 7 साल पहले उनका दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। फिर वहीं पे रमेश की ऐसी हालत देख के पूजा की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं, और साइड में उनकी सास भी बैठी होती है, तो वो भी देख के वहां पे आती है और बोलती है कि बेटा तू यहाँ पे, तो बोलती है कि हाँ माँ जी मेरी यहाँ पे जॉब लग गई है, मैं यहाँ पे नर्स बन गई हूँ। फिर वो लाचार बूढ़ी सास क्या करती है कि पूजा के पैरों के अंदर गिर जाती है कि मेरी बहू तू मेरे बेटे को बचा ले, अब तेरे ही हाथ में है, इसको बचाना, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसके 2 इंजेक्शन तो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री में लग चुके हैं, इसकी जांचें भी है जो फ्री के अंदर हो चुकी है,
पर अब ये हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि इसके बाहर से 2 इंजेक्शन आएंगे जो 1,20,000 के आएंगे और कुछ जांचें भी होंगी जो बाहर से होंगी। अब हमारे पास में तो कुछ पैसा वैसा है नहीं। फिर यहाँ पे रोती हुई पूजा बोलती है कि माँ जी आप पैरों के अंदर मत गिरिए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी, जो भी पैसा होगा मैं खुद लगाऊंगी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर पूजा अपने पैसों से ही रमेश के 1,20,000 रुपए के इंजेक्शन लगवाती है। कुछ जांचें होती हैं जो बाहर से होती हैं तो उनके भी पैसे लगते हैं, तो वो भी सब पूजा ही देती है और पूरा ट्रीटमेंट पूजा रमेश का करवाती है, जिससे रमेश पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब रमेश को पता चलता है कि उनकी तलाकशुदा पत्नी जो 7 साल पहले उन दोनों का तलाक हुआ है पूजा, वो इसी हॉस्पिटल के अंदर नर्स है, उसने ही उसकी जान बचाई है, तो रमेश यहाँ पे बुरी तरह से रोते हैं। उनकी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पूजा से मिलके उनके पैरों के अंदर गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गलत संगत के अंदर पड़ गया, उन लोगों ने मुझे है जो बहुत ज़्यादा भड़काया, इस वजह से मुझे आपसे डाइवोर्स लेना पड़ा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं फिर से आपको अपनाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी फिर से आपको बनाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से दोनों का मेल मिलाप होता है, प्यार बढ़ता है और फिर से वो साथ में रहने लगते हैं। फिर रमेश भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी एक क्लिनिक खोल लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों फिर अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे इन दोनों की लाइफ के अंदर 7 साल के बाद में, तलाक होने के बाद में भी ऐसा मोड़ आता है कि फिर से पति पत्नी एक हो जाते हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।